तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल आर्य स्टडी रिसर्च सेंटर में। तो चलिए आइए दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे फटाफट से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के बारे में। हेड कांस्टेबल जो कि कौन कौन व्यक्ति इसके लिए एप्लीकेबल हैं और कौन कौन व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं, किस तरीके से इस फॉर्म को भरा जाना है और क्या एज लिमिट रहेगी, क्या फ़ीस है इसकी, इन सारे सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस पर भी हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमारा जो स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा वो इंग्लिश ग्रामर का है और ग्रामर आपको किस तरीके से पढ़नी है वो अब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आइए चलिए हम बात कर लेते हैं। अगर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की यदि हम बात करें तो इसका ओवरव्यू क्या रहने वाला है। दिल्ली पुलिस का जो ओवरव्यू है वो इसकी बिगिनिंग डेट है एप्लीकेशन बिगिन डेट है जो वो है 17/5/2022। 17/5 से आपका जो है वो फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो चुका है। यानी अब हम बात कर लेंगे यदि इसके लास्ट डेट तो लास्ट डेट आपकी रहेगी 16/6/2022। यानी कि 17/5 से लगभग एक महीने का आपको समय मिलेगा इसका फॉर्म भरने के लिए। यदि अभी तक इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, यदि अभी तक आपने इस फॉर्म को नहीं भरा है, यदि अभी तक आपने उस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो फटाफट से जाइए क्योंकि एसएससी की ये साइट है, इस पर आप बाद में डिपेंड नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहले जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी आपको मौका मिले, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। दूसरी यदि हम बात करें तो इसमें जो है वो फीस क्या रहेगी। फीस जो है वो आपकी 100 रुपीज़ है और ये 100 रुपीज़ किसके लिए है, ये है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। यानी ये 3 सेक्शन ऐसे हैं, इनके लिए जो है वो फीस 100 रुपीज़ डिक्लेयर की है संस्था ने। तो आइए अब यदि हम बात आगे करें तो इसकी जो देखिए ये फ़ीस तो जो है आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसी समय की ये फ़ीस है। यदि आगे हम इसमें बात करें तो इसमें जैसे मान लीजिए किसी बच्चे से गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय, यानी उस गलती को अब सुधारने के लिए मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने गलत डाल दी, आपके पिताजी का नाम गलत हो गया, माता का नाम गलत हो गया, आपका एड्रेस गलत हो गया, तो इस चीज़ को करेक्शन जो चार्ज है आपका, करेक्शन चार्ज जो है वो आपका 200 रुपीज़ है फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम इसका चार्ज जो रहेगा वो 500 रुपीज़ रहेगा। इसलिए फॉर्म जब भी आप फिलअप करें तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली वो आपको फिलअप करना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितना यहाँ पर देखिए आपका फीस नहीं है उससे ज़्यादा आपका करेक्शन चार्ज वसूला जाता है। क्योंकि पता है एसएससी को कि कितनी गलतियाँ होती हैं बच्चों से, इसके बदले एवज में यहाँ जो फीस कम रखी गई है वो उसका हिस्सा यहाँ से निकलकर उसको एडजस्ट हो जाता है। तो चलिए आइए हम यदि आगे बात करें कि इसमें मेल वैकेंसीज कितनी हैं। मेल वैकेंसीज जो है वो है 559, यानी 559 वैकेंसीज जो है वो मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए हैं 276 वैकेंसीज जो है वो फीमेल के लिए हैं। अब यदि हम बात करें कि इसका जो है एजुकेशन लेवल क्या है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, तो यदि हम एजुकेशन की बात करें तो इसमें 10+2 आपसे मांगा गया है। 10+2 यानी इंटरमीडिएट जो होता है, और किसी भी स्टेट से हैं आप तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, वेस्ट बंगाल से हो, कहीं से भी हो तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो चलिए आइए हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर एजुकेशनल में ही आपसे एक चीज़ और मांगी गई है, वो है टाइपिंग टेस्ट। आपसे एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश जो है वो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और हिंदी की टाइपिंग आपकी जो है वो ये आपकी इंग्लिश है और हिंदी की आपकी 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करें। यदि ये सारी आप क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं तो आप फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो चलिए आइए, आपने ये ओवरव्यू एक देखा, इससे आपको
आइडिया लग गया होगा कि अब ये एज जो है, अच्छा हाँ एज यहाँ पर थोड़ा बचा हुआ है, तो एज मैं आपको बता दूँ, एज जो है आपकी एज लिमिट है 18 से 25 ईयर्स, यानी आप 18 साल से 25 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि सर इसका हमने फॉर्म फिलअप कर दिया है और मैं अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे लेवल पर मैं अपनी तैयारी को करना चाहता हूं, मेरे अंदर जो है वो जुनून है, अब की बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार इसीलिए कि हो चुका आगाज रण का संघर्ष है, जिसने संघर्ष किया है, या यूं कहें कि हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। यानी अभी तक यदि आपने संघर्ष नहीं किया है तो आज से आप स्ट्रगल करना शुरू कर दें, क्योंकि ये डलही पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इसलिए आपको तैयारी बहुत शानदार तरीके से, बहुत जानदार तरीके से करनी चाहिए। इसीलिए हम आज आपके लिए आपको सिलेबस दिखाते हैं कि फटाफट से आइए चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। फटाफट से हम देख लेते हैं कि आखिर इसका जो है वो सिलेबस क्या रहने वाला है डलही पुलिस हेड कांस्टेबल का। तो आइए सिलेबस यदि देखें डीपली तो सिलेबस जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज इसकी स्पेसिफिक बात हो रही है, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। यदि हम बात करें कंप्यूटर के अंदर आपको करना पड़ेगा MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउजिंग। ये आपका 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया। आइए अब हम बात कर लेते हैं कंप्लीट डिटेल जो है वो सिलेबस की। डिटेल में हम सिर्फ देखते हैं सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यदि हम बात करें तो स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिडक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, idiom and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice, conversion into direct indirect narration यानी narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in passage, closed test passage, comprehension passage। यानी यदि ओवरऑल इंग्लिश की बात करें तो कंप्लीट ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी जीरो से लेकर बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का आपको कंप्लीट तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है वो अचीव कर पाएंगे। बहुत ही डीपली इसका पेपर नहीं आता। तो आशा करता हूँ आपने सिलेबस को देख लिया होगा। अब सिलेबस यदि आपने देख लिया है तो आप आज से ही अपनी इस तैयारी को अपने दिल पर हाथ रख के कसम खाकर आज से इस तैयारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दें, और आप देखेंगे कि डे टू डे आप किस तरीके से अपने अंदर एक कंफर्टेबल और जो है कॉन्फिडेंस अपने अंदर फील करेंगे और दिन ब दिन आप एक नई मंजिल को छुएंगे। यदि आप हमारे साथ हैं, कहीं भी हैं, कहीं से भी पढ़ना चाहते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि हमसे पढ़िए, आप जो आपको बेस्ट देता है, जो आपको अच्छा पढ़ाता है, आप वहां से पढ़िए जो आपको कंप्लीट देता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। अभी मान लीजिए कोई जोरों से स्टार्ट कर रहा है और वो आपको बीच में छोड़ के भाग जाए, तो बेटा तुम अगर बीच एक तैराक के साथ आप किसी नदी में जा रहे हैं और वो आपको यदि बीच में छोड़ दे और आप तैरना नहीं जानते हैं तो फिर आपका क्या होगा, ये आप अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ, अपना क्लास स्टार्ट करेंगे जब हम, तो आपसे मिलेंगे ज़रूर। तो क्लास बहुत ही जल्द आपकी जो है वो शुरू होने वाली है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो ये वीडियो अपने हर दोस्त, हर मित्र के पास भेजें, जिससे कि वो भी अपनी इच्छा है, उनकी जो है इच्छा है गवर्नमेंट जॉब करने की, वो आगे इस पर खरे उतर सके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।